बार जैसे मध्यान्ह लीला में भी राधा रानी को जब लेके आते हैं हम लोग राधा कुंड की ओर, जब राधा रानी को मिलते हैं, मिलने से पहले जब प्रथम भेंट होने वाला होता है, तब राधा रानी के निकट आके अनेक प्रकार से लीला रोज अलग अलग प्रकार से होती है ना। तो ये मैं सोचो जो ग्रंथ में लिखा है केवल वैसा है, क्योंकि अनेक आचार्यों ने अलग प्रकार से वर्णन किया हुआ है, कुछ कुछ भेद होता है। तो निकट जब आते हैं राधा रानी तो श्री कृष्ण बोलते हैं, हे सुंदरी तुम कौन हो। अरे ब्रज में तो हर शब्द ही गीत के समान होता है जब कोई भी ब्रजवासी बोलता है। जब साक्षात श्री कृष्ण रसराज श्रृंगार, साक्षात श्रृंगार श्री कृष्ण बोलते हैं तो कैसी आवाज होती होगी, हे सुंदरी। तब सुंदरी शब्द मूर्तिमान हो जाता है, जैसे सुंदरी शब्द मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हो गई, जैसे सुंदरी प्राण प्रतिष्ठा हो गए शब्द निकले। सोचो, हे सुंदरी तुम कौन हो। अपना त्रैलोक के भुवन माधुर्य, रूप माधुर्य से वृंदावन को पथ पथ में प्रकाशित कर रही हो। तीनों लोगों को जो मोहित करता है माधुर्य, उससे वृंदावन के पथ पथ को प्रकाशित कर रही हो। हे सुंदरी, सुंदरी तुम कौन हो। क्या तुम कांति की कुलदेवता हो। कांति, अमित कांति राधा रानी प्रेममय, क्या उनकी तुम कुल देवता हो, या तुम तारुण्य लक्ष्मी हो, यूथफुल, हाँ तारुण्य लक्ष्मी हो, या लावण्य की वन्या हो। लावण्य पूरे दिव्य राधा रानी के देह से अजस्र भाव से बहता रहता है। तो क्या आप लावण्य की बाढ़ हो या अमृत का झरना हो। इस प्रकार से श्री कृष्ण बोलते हैं। फिर कहते हैं, इनमें से कोई एक वस्तु तो आपके तुल्य है ही नहीं, ये समस्त भी आपके तुल्य नहीं हो सकती। इस प्रकार से मधुर शब्दों का वर्षण करते हैं। हे कल्याणी, सबका कल्याण करने वाली, यानी कि उनका कल्याण भी करने वाली, स्मरताप उग्रम, उनके स्मरताप का कल्याण समाधान करने वाली कल्याणी। हे कल्याणी अपने स्वरूप का परिचय दो। इस प्रकार से मधुर भाषा का प्रयोग करते हैं श्री कृष्ण। कई बार यही शब्द जो है वो मधु मंगल सुबह को ही बोलते हैं, ये कौन है, इस ऐसे तो नहीं है, तारुण्य लक्ष्मी तो नहीं है। इस प्रकार से अमृत का झरना उनको भी बोलते हैं, कभी सीधा राधा रानी को भी बोलते हैं। अपना परिचय दो। तो जब राधा रानी ये शब्द सुनती हैं, सोचिए ना, राधा रानी ये सीधे सुनेंगी, इतनी प्रशंसा उनकी स्वयं की, वो भी श्री कृष्ण द्वारा, तो उनके चेहरे पे थोड़ी सी हास्य सुधा, हास्य हंसने की अमृतमय सुधा नेक्टर प्रकाशित होता है। अब ये हमारा हंसना और राधा रानी का हंसना बहुत भेद है। जब राधा रानी हंसती हैं तो उनकी जो मधुर बिंब अधर हैं, यानी कि मधुर होठ, लाल लाल होठ, मधुर बिंब अधर जो हैं, उनके हास्य अमृत चंद्रिका पूरे अभिषेक हो जाते हैं, झिलमिला जाते हैं। लाल लाल राधा रानी के अधर, उस पे हास्यामृत चंद्रिका, चंद्रिका माने जैसे चांद होता है, उससे मून बीम्स, चंद्रिकाएं निकलती हैं हर जगह से। उसके बाद राधा रानी की जो दंत पंक्तावली होती है, उससे चंद्रिका निकलती है, बहुत दिव्य रोशनी निकलती है, एक ऐसी चंद्रिका जो अभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अनेकों चंद्रमाओं की वो चंद्रिका नहीं जो राधा रानी के दंत पंक्तावली से निकलती है। वो दंत पंक्तावली से निकली चंद्रिका होती है, जो बिंब अधर पे पड़ती है तो बिंब अधर झिलमिला उठते हैं। जो हम चिंतन करें तो हम ये ध्यान करें कि राधा रानी हंसी, हंसने के साथ हास्यामृत चंद्रिका से उनके मधुर बिंबाधर अभिषिक्त हुए, झिलमिला उठे। और श्याम सुंदर के साथ मैं मंजरी भी उस हास्यामृत चंद्रिका से
अभिषेक झिलमिलाते हुए बिंब अधर माधुर्य का रसपान श्याम सुंदर व मैं दोनों कर रहे हैं। अभिनव माधुरी, अपूर्व माधुरी। वह चंद्रिका जब बिंबाधर पे पड़ती है तो राधा रानी के उस मालाना के महाभाव का अनंत प्रकाश प्रारंभ होता है। राधा रानी तो अंग प्रत्यंग मालाना के महाभाव से गठित है ही, परंतु श्री कृष्ण के सन्निकट आते ही उसका वो बढ़ाव होता है। और जब राधा रानी हंसती हैं तो हंसने के साथ हास्यामृत चंद्रिका से उनके बिंब अधर झिलमिला उठते हैं और उस बिंब अधर के उस माधुर्य सागर में विचरण करते हैं। आप लोग इस भौतिक मन से रिक्त हों और प्रियालाल के सुख में सिक्त हों, इसी कामना और प्रार्थना के साथ आज का सत्र का हम विराम देते हैं। जय श्री राम।